एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक साधारण किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रामू गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उनकी पत्नी सुनीता एक खूबसूरत लेकिन स्वार्थी और लालची महिला थी। उसे रामू की गरीबी से नफरत थी और वह हमेशा अधिक संपत्ति और धन की इच्छा रखती थी। सुनीता के चरित्र में ईमानदारी और निष्ठा की कमी थी और वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सुनीता के व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह रामू से बेवजह झगड़ती, उसे अपमानित करती और उसकी कड़ी मेहनत की उपेक्षा करती। गांव के लोग रामू का सम्मान करते थे क्योंकि वह उसकी मेहनत और ईमानदारी को जानते थे। लेकिन सुनीता का बदलता व्यवहार सबके लिए चिंता का विषय बन गया था। अब गांव की अन्य महिलाओं से भी दूरी बनाने लगी और उन्हें अपने से कमतर समझने लगी। रामू को पता था कि उसकी पत्नी खुश नहीं है, लेकिन वह अपनी सीमाओं के कारण कुछ नहीं कर सकता था। वह जितना कमा सकता था कमा रहा था, लेकिन सुनीता के दिल में और धन की भूख ने उसे और भी असंतुष्ट बना दिया था। उसे लगता था कि वह इस गरीबी और सादगी में जीने के लायक नहीं है और उसे एक बड़े घर, कीमती गहनों और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना चाहिए। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी राघव अपने व्यापार के सिलसिले में आया। राघव देखने में आकर्षक और चालाक था। उसने गांव में अपने धंधे के लिए कुछ ज़मीन खरीदने की योजना बनाई थी। वह लोगों से मिलते जुलते हुए सुनीता से भी मिला और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। सुनीता को यह ध्यान आकर्षण पसंद आया और उसने राघव की चापलूसी का फायदा उठाने का सोचा। राघव ने सुनीता को महंगे गहने और उपहार देना शुरू कर दिया। वह उसे एक बड़े शहर में बेहतर जीवन का सपना दिखाने लगा। सुनीता उसकी बातों में आ गई और उसकी आंखों में लालच का धोखा साफ नजर आने लगा। वह अब रामू से और भी दूर होती गई थी और उसके साथ समय बिताना उसे एक बोझ लगने लगा था। रामू ने सुनीता के बदलते व्यवहार को महसूस किया, लेकिन उसने कभी उसे दोष नहीं दिया। वह सोचता था कि शायद उसकी गरीबी ही इसके पीछे है, लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे सुनीता के चरित्र को समझने लगे थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देती। कुछ महीनों बाद राघव ने सुनीता को अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुम इस छोटे से गांव में अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसका तुमने सपने में देखा है। सुनीता ने बिना सोचे समझे राघव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने रामू को छोड़ने का फैसला कर लिया, जो उसकी मेहनत और प्यार के बावजूद उसे कुछ भी नहीं दे पाया था। एक रात जब रामू खेतों में काम कर रहा था, सुनीता ने अपना सामान पैक किया और
चुपचाप गांव छोड़ दिया। सुनीता को लगा कि उसने सही फैसला किया है। राघव के साथ शहर में एक नया और शानदार जीवन उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनीता को राघव का असली चेहरा नजर आने लगा। राघव सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसने सुनीता से वादा किया था कि वह उसे अमीर बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह सुनीता से दूर होने लगा। राघव ने सुनीता को एक छोटे से कमरे में छोड़ दिया और उसका ध्यान रखना बंद कर दिया। उसने ना तो सुनीता से शादी की और ना ही उसे वह सम्मान दिया जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। सुनीता की उम्मीदें टूट गई और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि उसने रामू जैसा ईमानदार और मेहनती पति खो दिया, जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता था। वह अब अकेली और निराश हो चुकी थी। जिस स्वार्थ और लालच ने उसे रामू से दूर किया था, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया था। अब वह अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गांव में रामू को सब पता चल चुका था, लेकिन उसने कभी सुनीता को दोष नहीं दिया। वह अब भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जी रहा था। समय बीतता गया और सुनीता का जीवन कठिन होता गया। उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे मुरझाने लगी और उसके साथ राघव का आकर्षण भी खत्म हो गया। एक दिन राघव ने उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया। सुनीता अब बिना किसी सहारे और सम्मान के एक अजनबी शहर में अकेली थी। उसने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह वापस पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। रामू ने गांव की एक अन्य महिला से शादी कर ली थी, जो उसके साथ खुश थी और उसका आदर करती थी। गांव के लोग अब सुनीता से कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें उसके धोखे और चरित्रहीनता के बारे में सब पता था। सुनीता ने रामू से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे सिर्फ यह कहकर छोड़ दिया, जिन्हें सच्चे प्यार और मेहनत की कद्र नहीं होती, वो इस जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। तुमने अपना रास्ता खुद चुना था। सुनीता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसने अपनी लालच और स्वार्थ के कारण अच्छा जीवन खो दिया था। अब वह गांव में अकेली और बेसहारा थी, जहाँ ना तो उसे सम्मान मिला और ना ही कोई सहारा। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि लालच और धोखे का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से का सम्मान नहीं करते, वह अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुनीता ने अपने चरित्रहीनता और
स्वार्थ के कारण सब कुछ खो दिया, जबकि रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नया जीवन बनाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।